नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 30 और 31। इसके सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुरूप हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु स्त्री सती सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना रहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हंसाए जाने पर भी हंसती नहीं, बात करने पर बोलती नहीं, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। सुरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखित होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैला वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरों को चित्त से नहीं चाहती, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है। धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर है। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है, उससे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरों के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को खाता नहीं है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटल लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को
प्रति मास रजोदर्शन होता है, उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडालिन है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रजकी है, चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वाला स्त्री नहीं करे। रजस्वाला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वाला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए, जब तक शुद्ध स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे। रजस्वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। स्त्री यदि गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्नपूर्वक तत्पर रहे, प्रसन्न मुख रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे, खराब स्त्रियों के साथ बातचीत ना करे, सूप की हवा शरीर में नहीं लगे, मृतवत्सा आदि का संसर्ग, दूसरे के यहाँ भोजन, गर्भवती स्त्री नहीं करे, भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और अर्जिन न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तंभन हो जाए। अपने गुणों से हीन, दूसरी सौत की निंदा नहीं करे, ईर्ष्या, राग से होने वाले, मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे, दूसरे के नाम का गान ना करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे, पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति से कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे, स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को ना देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे, विलासपूर्वक पति के मुख कमल को देखे, पति से कही जाने वाली कथा को आदरपूर्वक स्त्री श्रवण करे, पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे, रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए, पति के उत्साहपूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्नचित से श्रवण करे, गाते हुए पति को देखकर जब स्त्री आनंद में मग्न हो जावे, पति के समीप व्यग्र चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के युग होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे, पति से भर्तिसित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री व्यथित दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे, उच्च स्वर से रोदन न करे और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए, यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर और अध्यक्ष रक्षक से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटावे, पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को ना बोले, निषेध वचन से मना ना करे और उस समय रोदन ना करे, पति के देशांतर जाने पर नित्य उबटन ना लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को ना करे, ससुर सास के पास शयन करे, अन्यत्र शयन ना करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे, पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करे
अंगों को न धोना, मलिन वस्त्र को धारण करना, तिलक न लगाना, आंचन न लगाना, सुगंधित पदार्थ, माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिशो आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह में कार्य को करके हरदी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे, खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्य को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी, किस लिए बुलाया है, कृपा पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न देवे, पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे, पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलूखल, मूसल, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी भी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पिए। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति के आयुष का हरण करती है और मरने के बाद नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोहड़े में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। जो अपनी सौत के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचा कर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूप होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरो रत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीवन से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। अब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या की इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित अथवा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक वील से सर्प को
निकाल लेता है, उसी प्रकार स्त्री सती यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने देश कोटि वर्ष प्रयत्न पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शीत का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है। यदि देव वसपति के पीछे पति का अनुसरण नहीं करती है तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती है। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देवे, एक बार भोजन करे, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे, अंगों में उबटन नहीं लगावे और तांबुल को न खाए। सुगंध का सेवन विधवा न करे। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उसके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे। सदा श्वेत वस्त्र धारण करे, ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार की भोग, शय्या, आसन, अद्भुत प्रकार की भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्गलोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 30वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 31वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। ये अंतिम अध्याय भी है। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, आपने समस्त दोनों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके फल से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुन शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं पर भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुट का ब्रह्मांड का दान है, उसको दान देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी के देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत विधि के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। यदि संभव हो तो 30 संपुट देवे। दुर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारायण, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है, इसका उत्तम महात्म सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ
केवल भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वालों का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ कमल चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में असत्य शास्त्रों को नहीं कहे, दूसरे की सैया पर शयन नहीं करे, कभी असत्य बातचीत नहीं करे, कभी दूसरे की निंदा नहीं करे, प्रसन्न परा अन्न को नहीं खाए और दूसरे की क्रिया को नहीं करे, शठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवे, धन रहने पर शठता करने वाला रौरव नरक को जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन देवे और व्रत करने वाला दिन के 4 बजे पर भोजन करे। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्र दुग्न सतदुग्न यौवनाश्र और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराधना कर भगवान के समीप चले गए, इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी गोप स्वरूप गोपाल गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौटिल्य ऋषि ने इस व्रत को बार बार कहा कि जो इस मंत्र का भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले मुरलीधर शोभायमान पीताम्बर धारी पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करे। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभिष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, वह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं करना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा है। हे विप्र लोग, अविष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदरपूर्वक श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ इस पुण्य को प्राप्त करता है, वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण से होता है। ब्रह्म तेज वाला क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और क्षुद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूण आदि हैं, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म को लिख कर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देता है, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो उत्तम महात्म को लेकर गृह में रखता है, उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अत्यंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनयपूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री कुमुद के कथा अमृत के पान में लोल नैमी
नैमिषारण्य के स्थित मुनींद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का पढ़ रहे, तब तक पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहे। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूर्य जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म इच्छित अर्थों को देने में कल्प वृक्ष ही है। श्री बृहनारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 31वां अध्याय। हरिओम तत्सत। आज अंतिम अध्याय था दोस्तों, तो आज पूरा हो गया। जय श्रीमन नारायण।